अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के स्कूल में, जो कि हमारे हिंदुस्तान के कुछ स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हीं के मुतालिक चंद बातें अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी से हम लोग जानना चाहते हैं कि अब्दुल्ला सालिम क्या कहते हैं। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है कि रूस और यूक्रेन की जंग में हमारे जो बच्चे मेडिकल के हैं और दूसरे शोबे के जो पढ़ने के लिए वहाँ पे गए, वो बहुत दिक्कत और परेशानी में हैं। और कुछ बच्चे तो इतनी दिक्कत परेशानी में हैं कि वीडियो बना करके उनको मदद मांगना पड़ा। लेकिन हमारे भारत सरकार को जो बहुत तेज़ी में जो काम करना चाहिए था, वो अभी तक उन्होंने मुकम्मल नहीं किया है। और हमारे बच्चे पोलैंड के बॉर्डर पर जाकर वहाँ पर रो रहे हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है और वहाँ पर रूस ने मिसाइल पे मिसाइल बरसाया हुआ है। ये बिल्कुल हमारे बच्चों के साथ वहाँ पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं आपके इस यूट्यूब के माध्यम से चैनल से मैं कहूँगा भारत सरकार के लोगों से जो बैठे हुए हैं अपनी अपनी ज़िम्मेदारी लेकर के, कि आप फ़ौरन अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को वहाँ से किसी तरह सेफ़ निकालिए, क्योंकि वो हमारे इस देश के मुस्तक़बिल हैं। वो डॉक्टर्स बनेंगे, वो साइंटिस्ट बनेंगे तो हमारे देश का नाम आगे होगा, रोशन होगा। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने हम सियासत में पार्टी को जिताने के लिए, इलेक्शन के लिए मेहनत करते हैं, उनमें से थोड़ा सा टाइम और ध्यान और तवज्जो हम अपने बच्चों को निकालने में लगाएंगे तो हमको उम्मीद है कि हमारे बच्चे वहाँ से सेफ़ हो जाएंगे। अभी आपने ख़बर भी सुना होगा कि वो फ्रीडम स्क्वायर में जो बम मिसाइल जो गिराया गया, उस पर हमारा एक बच्चा, हमारा भारत का एक बच्चा स्टूडेंट, वो शहीद हो गया, उनका इंतकाल हो गया। अगर सही समय रहते उन लोगों को निकाल लिया होता तो वो बच्चा आज ज़िंदा होता। और एक बात मौलाना, जैसे कि वीडियो में कुछ बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे बॉर्डर पर जाते हैं, यूक्रेन में बॉर्डर पर जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे को वहाँ से लात मार कर भगाया दिया जाता है, उसको हिंदुस्तान भेजा नहीं जाता है। हाँ, ये शिकायत आई है कि पोलैंड बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे जो पोलैंड के जो थे उनको लिया गया और कहा कि इंडियन नॉट अलाउड। ये बड़ी शर्म की बात है। अरे इंसानियत के नाते अगर कहीं पर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है तो आपके पास अगर शेल्टर है, आपके पास अगर उनको अमन देने की, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो आप कदम बढ़ाइए और उनको उनकी जान बचाइए, उनकी मदद कीजिए। लेकिन यह है कि आप बॉर्डर सील कर देते हैं और कहते हैं कि इंडियन नॉट अलाउड। हमारे भारत के अंदर में पता नहीं कहाँ से आके बच्चे पढ़ते हैं, हम उनकी हर एतबार से प्रोटेक्शन करते हैं, मदद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं कि बाहर के स्टूडेंट हमारे देश में आके पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जहाँ जिस बॉर्डर पे भी हमारे बच्चे हैं, अगर वो जाते हैं कहीं पर अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं वो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन तालिब इल्मों की, उन बच्चों की हिफाजत करें, उनकी जान की रक्षा करें। ये होना चाहिए, इंसानियत, ये ह्यूमैनिटी होना चाहिए। और एक बात मैं अब्दुल्ला सालिम से जानना चाहूँगा कि ये लड़ाई जो हो रही है हिंदुस्तान से यूक्रेन की हो रही है, रूस या यूक्रेन की, इन दोनों में से हो रही है? ये लड़ाई तो खुली तौर पर रशिया जो रूस है वो तोड़ना चाहता है, वो कब्ज़ा करना चाहता है यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर। जो भी मैटर है उन लोगों का, लेकिन हम लड़ाई से मुत्तफ़िक नहीं है। किसी भी मुल्क के साथ किसी की लड़ाई होती है तो इसमें मरते वो लोग हैं, वो नेता लोग नहीं मरते हैं, बल्कि मरते वो हैं जो सिविलियन होते हैं, आम जनता होती है, वो मरती है, खून उनका बहता है। और अगर रशिया को चाहिए कब्ज़ा करने के लिए, उनकी बहस अगर किसी नेता से हो रही है, वहाँ के राष्ट्रपति से हो रही है, तो उनको टारगेट करे, उनको पकड़े, उनसे बात करे। लेकिन आम सिविलियन सब पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। अभी मिसाइल पे मिसाइल बरसाए जा रहे हैं रशिया, ऐसा लगता है कि वहाँ पर पत्थर हैं, वहाँ पर जानवर हैं यूक्रेन के अंदर। तो जो भी पॉलिसीज़ हैं जंग के, मैं तो ये कहूँगा कि भाई इसमें आम जनता की मौत नहीं होनी चाहिए। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इस बात का लिहाज रखा, ताकीद की कि अगर कहीं पर कोई दो नेताओं के, दो बादशाहों के बीच में जंग होती है, वॉर का वो आ जाता है, तो जो आर्मीज़ होते हैं उनके बीच में लड़ाई होनी चाहिए। बच्चे, बूढ़े और औरत, आम जनता को उसका ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये तो वॉर के रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ भी है।
उनके संविधान के ख़िलाफ़ है। जो वॉर की जो भी शराइत होती हैं कि एक आम जनता को आप मारें। क्या हो रहा है यूक्रेन के अंदर? ईंट से ईंट बजा दी गई है। रशिया ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। क्या हुआ? उनको कब्ज़ा ही करना था तो दूसरे तरीक़े से कर सकते थे, फोर्स करते, बात करते। लेकिन अगर आपको लड़ाई करनी थी तो आप उनके जो सिस्टम है, सिस्टमेटिक के एतबार से आप उनसे बात कीजिए। लड़ाई सिर्फ मामले का हल नहीं है। अब भारत का हम बात नहीं करेंगे कि भाई भारत, ये तो भारत की लड़ाई नहीं है, भारत कौन किसके साथ है या कौन सा मुल्क किसके साथ है, हम इस बात को नहीं बता सकते, समझ सकते। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो। इसराइल ने भी उससे पहले फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर मासूम इंसानों की जान ली है। उससे पहले अमेरिका ने लीबिया के अंदर और इराक़ और अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। लेकिन आज तक कोई मामला हुआ हल? कुछ भी मामले का हल नहीं निकला। तो ये जंग मामले का हल नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के सारे ममालिक से मैं कहूँगा कि इस वक्त आप लोगों को कदम बढ़ाना चाहिए ताकि आप रूस को बताएं कि ये जंग मामले का हल नहीं है, समाधान नहीं है। क्या कर रही यूनाइटेड नेशन? हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए। किस लिए बनाया था उनको अक़वाम मुत्तहिदा? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया, पूरे कई मुल्कों के लोग उसमें जुड़े। आज उनकी ज़ुबान नहीं खुल रही है, यूक्रेन की हिमायत में खड़े नहीं हो रहे हैं। अरे जालिम की हाथ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नाटो क्या कर रहा है? अगर नाटो की सदस्यता अगर उसने नहीं ली, यूक्रेन ने नहीं ली, तो आप छोड़ देंगे कि तुम मरो या कटो? अमेरिका क्या कर रहा है? लड़ाई के लिए हथियार तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई रोकने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा रहे कि अच्छा है कि तुम मरो आपस में, हम ही हुकूमत करेंगे पूरी दुनिया में। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि भाई रशिया को भी अपना जंग थामना चाहिए। जो भी मामलात हैं वो आपस में बातचीत के ज़रिए से इसका हल होना चाहिए। लड़ाई से आम जनता मरती है और लोगों के कारोबार ठप होते हैं, घर तबाह हो जाता है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी इंसान बनाता है, घर बनाता है, अशिया बनाता है। इसीलिए मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह से कि इन मुल्कों के बीच में अमन पैदा हो जाए, शांति के साथ मामले का हल हो जाए। आपके टीवी के, आपके इस न्यूज़ के, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा कि भाई दुआ कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मामला शांत हो और हमारे उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए भी कुछ कम से कम भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जो बच्चे वहाँ पर हैं तो सेफ़ रहें। आखिरी बात मैं मौलाना से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के कुछ बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, तो हमारे सरकार अगर चाहे तो उसको निकाल सकते हैं या नहीं? भाई यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे, चाहे तो निकाल सकती है, लेकिन पता चला कि वहाँ पर कुछ जो फ्लाई जोन है वो कैसे कुछ सील हो गया है। अगर दिक्कत आ रही है सामने तो कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से हमारी गवर्नमेंट चाहती है तो हमारे उन बच्चों को कोई ना कोई सहारा साया वहाँ पर दिया जा सकता है। अगर चाहे गवर्नमेंट चाहती तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट तो बिज़ी हो गए जनाब उत्तर प्रदेश में चुनाव में, उनको तो कुर्सी बचाना है। बाकी हमारे बच्चे मरें या कटें तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है तो कर सकती है। दिक्कतें आएंगी लेकिन उनके पास वसाइल हैं, ज़राए हैं, असबाब हैं, पावर है, अथॉरिटी है, उनके पास पूरा सिस्टम है, उनके पास, वो चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अगर हमारे गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहे कि उस बच्चे को निकाले तो निकाल सकते हैं। और आगे भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और बातें सुनाना चाहता हूँ। हमारे साथ बने रहे बेखौफ इंडिया। धन्यवाद।